हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एवरेज फ्रेंड्स पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, अभी मेंसुरेशन की अभी कल हमने जो बात की थी, कल हमने उसमें एक टॉपिक था हमारा, वो था, एक सेकेंड, हाँ, जो कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने कल क्यूब के बारे में बात की थी, घन के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा क्यूबॉइड। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं घनाभ। ठीक है, कल हमने क्यूब क्यूब के बारे में बात की थी, आज हम घनाभ के बारे में बात करेंगे। देखिए, इस वीडियो को आगे देखने से पहले मैं एक बार आपको फॉर्मूला क्यूब के बारे में जो भी फॉर्मूले कल हमने पढ़े थे वो जल्दी जल्दी एक बार थोड़ा रिवाइज करा देता हूं, ताकि आप फॉर्मूले कभी भूलो ना। देखिए, जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आता है, इसलिए फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है और उसके लिए आपका एक रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा 1-2 मिनट में फॉर्मूले रिवाइज करा देता हूं, उसके बाद में आपको क्यूब और क्यूबॉइड इन दोनों में पहले अंतर बताऊंगा, होता क्या चीज है, उसके बाद में फॉर्मूले बताकर क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं क्यूब के बारे में। देखिए, कल हमने एक क्यूब पढ़ा था, इसके बारे में क्वेश्चन भी कराए थे, लेकिन अब मैं आपको सीधा इसके फॉर्मूले बता रहा हूं। तो बताओ, कल जब मैंने इसका आयतन यानी वॉल्यूम पूछा था, बताया था कि क्यूब का आयतन या वॉल्यूम क्या होगा, बताओ फिर क्या होगा जो कल बताया था मैंने। तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है ए क्यूब। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो कल बताया था वो है 6a²। ठीक है, और अगर मैं डायगोनल की बात करता हूं यानी इसके विकर्ण की बात करता हूं, जो विकर्ण कहां से यहां तक, यानी यहां से लेकर यहां तक, तो इसका विकर्ण क्या होगा, √3a। और अगर मैं इसके CSA की बात करता हूं यानी चारों तरफ के सरफेस एरिया की बात करता हूं, वो क्या था, 4a²। ठीक है, और अगर एक फेस के यानी डायगोनल बताऊं, एक फेस का यानी एक फेस कैसा, यानी ये सीधा जो स्क्वायर के टाइप जैसा होता है। ठीक है, स्क्वायर ही होता है इसके ये वाले डायगोनल का, ये क्या बताया था, √2a। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लास्ट में। ठीक है, कि अगर कोई भी 3 क्यूब है उनको पिघला करके एक बड़ा क्यूब बनाया गया है जिसकी साइड x सेंटीमीटर है, तो उसकी साइड क्या होगी। ठीक है, तो उसने बताया था कि आपको पहले जो भी एक क्यूब गया होगा जिसकी साइड a सेंटीमीटर है उसका क्यूब करना है, यानी उसका वॉल्यूम, फिर दूसरे का वॉल्यूम, तीसरे का वॉल्यूम, तीनों का ऐड करके बड़े के वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, तो कल यही सारे इंपोर्टेंट फॉर्मूले थे जो आपको मैंने पढ़ाए थे, इन पे बेस्ड क्वेश्चन भी कराए थे। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप कल की वीडियो देख लें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम आज का स्टार्ट करते हैं क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड क्या होता है, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, तो क्यूबॉइड के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक सेकेंड, हाँ, देखिए, पहले मैं आपको क्यूब बताता हूं, क्यूब और क्यूबॉइड में फर्क क्या होता है। ये क्यूब है और इधर लिख लेते हैं, ये क्यूब है, क्यूब और क्यूबॉइड में फर्क जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब तक आपको क्यूब और क्यूबॉइड में फर्क नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड है। देखिए, दोनों की आप देखकर ही समझ गए होंगे, दोनों की शेप में भी। देखिए, क्यूब था, उसमें सभी साइड ए थी, या एक्स मान लीजिए या वाई मान लीजिए, कुछ भी इंटीजर, तो हम ए पे ही मान के रखते हैं कि जो इसकी साइड थी वो सभी सेम थी क्यूब में। लेकिन इसमें सभी साइड सेम नहीं होगी, इसमें ये होती है इसकी लेंथ, ये होगी इसकी ब्रेथ, ये वाली, और ये होगी इसकी हाइट यानी ऊंचाई, ये होगी लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, यानी क्यूबॉइड यानी घनाभ की बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही होता है कि जो क्यूब होता है उसमें सारी साइड बराबर होती है, और जबकि क्यूबॉइड में सारी साइड बराबर नहीं होती है, अपोजिट साइड बराबर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिफरेंस समझ आया, उसके बाद हम बात करते हैं क्यूबॉइड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्यूबॉइड के क्यूबॉइड होता क्या है, किस तरह का होता है, और इसके फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, मैं क्यूबॉइड की शेप बना देता हूं एक बार। एक क्यूबॉइड है। देखिए, फॉर्मूले आपको ना बिल्कुल रिवाइज करते रहना है, जब तक आप फॉर्मूले रिवाइज नहीं करोगे ना तो आप कितना भी पढ़ लेना आप भूल ही जाओगे। ठीक है, तो फॉर्मूले मत ऐसा करना कि आज पढ़ लिए कल नहीं किए, परसों
परसों फिर रिवाइज कर लिया है, मतलब रेगुलर करना, दिन में 5-5 मिनट भी करोगे तो भी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड है हमारा। अगर मैं इसके सबसे पहले वॉल्यूम की बात करता हूं, वॉल्यूम यानी आयतन, वॉल्यूम क्या होता है इसका, L इंटू यानी L गुना बी गुना एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इसका आयतन होता है। ठीक है, अगर मैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूं, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता हूं तो वो क्या होता है, देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या है। देखो एक तो सामने वाला ये फेस है, देखिए ये दिख रहा होगा आपको, ये एक रेक्टेंगल की शेप का है इस तरह का, ये जिसमें इसकी ये एल है ये भी है, सेम इसी तरह से एक पीछे भी है। ठीक है, फिर ये एक ये है, एक ये है, लेफ्ट और राइट में भी है, इस साइड से भी है और इस साइड से भी है। फिर अगर टॉप की बात करेंगे तो भी इसको एक ही ऐसा ही सरफेस मिलेगा, यानी 6 सरफेस होगा। एक सरफेस का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, ये आप रेक्टेंगल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक सरफेस का एरिया एल बी हो गया, इसी तरह से इसके एक पीछे भी होगी, यानी 2 LB हो गया, फिर 2 BH राइट हैंड साइड से, फिर लेफ्ट हैंड साइड से, और फिर टॉप से और बॉटम से। तो यानी जो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा वो 2 इंटू LB यानी लंबाई गुना चौड़ाई, BH यानी चौड़ाई गुना ऊंचाई, और उसके बाद HL यानी ऊंचाई गुना लंबाई, ये इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। ठीक है, अगर मैं 4 वॉल की बात करूं, यानी 4 दीवार की, 4 दीवार का क्षेत्रफल की बात करता हूं, तो क्या होता है 4 इंटू L प्लस बी इंटू एच, ये होता है। ठीक है, एक सेकेंड, तो टोटल सरफेस एरिया हमने जान लिया, 4 वॉल का जान लिया। अगर मैं इसके डायगोनल की बात करता हूं, इसका विकर्ण क्या होगा, डायगोनल यानी विकर्ण, वो क्या होगा। ठीक है, देखिए आप फॉर्मूला याद रखने की, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आप वैसे ही फॉर्मूला याद रखिए, बाकी हर नेक्स्ट क्लास में मैं पिछले फॉर्मूले आपको जरूर याद कराऊंगा। 1-2 बार आप पढ़ लेना, 1-2 बार मैं आपको हर नेक्स्ट क्लास में कराता रहूंगा, इससे आपको वो सारे के सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, डायगोनल क्या होता है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये इसका डायगोनल होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं जैसे कि ये सरफेस है ए, इस सरफेस का एरिया ए है, इसी तरह से इधर की सरफेस होगी जिसका सरफेस का एरिया बी होगा, और अगर टॉप वाली होगी इसका सरफेस का एरिया सी होगा। ठीक है, तो इस टोटल का यानी इस क्यूबॉइड का आपको वॉल्यूम क्या होगा, अगर आपको इसका भी सरफेस एरिया दे दिया जाए, इसका भी दे दिया जाए, इसका भी दे दिया जाए, तब आपका क्यूबॉइड का यानी घनाभ का वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं, तो वो होगा A इंटू बी इंटू सी, यानी A क्या है, यह सरफेस एरिया, A कोमा बी कोमा सी क्या है, सरफेस एरिया। ठीक है, अब क्लियर है, वॉल्यूम हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल और डायगोनल, और ये हो गया। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं सभी फॉर्मूले। क्यूबॉइड है यानी घनाभ है, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी L इंटू बी इंटू एच होता है। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो वो क्या आता है 2 इंटू यानी ब्रैकेट L इंटू बी इंटू एच और H इंटू एल होता है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ अगर मैं एरिया ऑफ 4 वॉल यानी 4 दीवारों का एरिया, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसका जो आपका होगा एरिया ऑफ 4 वॉल, एक सेकेंड, देखिए ये 4 नहीं होगा, ये 2 होगा, इसको ठीक कर लीजिए, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एरिया ऑफ 4 वॉल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, ये होगा एरिया ऑफ 4 वॉल, वो गलती से लिख दिया गया था। ठीक है,
आप ये करेक्ट कर लीजिए, एरिया ऑफ फॉर्मूल ये होता है। ठीक है, अगर मैं विकर्ण यानी डायगोनल की बात करता हूं तो डायगोनल होता है रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो अब जितने भी ये फॉर्मूले हैं मैं आपको इन सभी पे क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आपको ये फॉर्मूले भी याद हो जाए और इस पर बनने वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो भी आप कर लें। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास में, देखिए दोनों लैंग्वेज में टाइप है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो पढ़ते हैं, द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर, हाइट 5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। यानी आपको लेंथ दी गई है, ब्रेथ दी गई है यानी चौड़ाई दी गई है और ऊंचाई दी गई है और आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्यूबॉइड के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये रहा क्यूबॉइड। सबसे पहले क्यूबॉइड बना लेते हैं। शुरू में आप बना लेना, उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना आप प्रैक्टिस करोगे। तो लंबाई दी है उसने 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 8 सेंटीमीटर ये, और ऊंचाई दी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसने पूछा है टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अभी लिखा हमने 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, ये होता है। तो 2 इंटू एल बी क्या है, लेंथ ये है और ब्रेथ ये है यानी 12 गुना 8। ठीक है, फिर बी एच ब्रेथ कितनी है 8 यानी चौड़ाई 8 और ऊंचाई कितनी 5। ठीक है, फिर उसके बाद एच एल यानी ऊंचाई है हमारी 5 सेंटीमीटर गुना लंबाई कितनी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। तो जोड़ लेते हैं, 12 के 96, 8 पंजे 40, 12 पंजे 60, 60 40 100 और 96 196 और 196 गुना 2, तो यानी 19 दूनी 38, 39 और 2। ठीक है, ये आपका होगा टोटल सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 392 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यानी आपका ऑप्शन बी आंसर होगा। देखिए कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कर रहे कि आप यहाँ पे इसको इस तरह से जोड़ रहे हैं कि 12 8 96 फिर 8 पंजे 40 फिर 12 पंजे 60, इस तरह से आप जोड़ रहे हैं फिर इसको जोड़ के ऐसे कर रहे हैं। ये आपको यही जोड़ना है, जैसे मैंने जोड़ा है इसी तरह से आप भी जोड़े ताकि आपको कैलकुलेशन में टाइम बचा पाए, नहीं तो एग्जाम आपका छूट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने ये, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ बैम्बू दैट कैन बी केप्ट इन ए रूम 12 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर वाइड एंड 8 मीटर हाइट। यानी 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचे कमरे में बांस की अधिकतम लंबाई क्या होगी। देखिए बात कर रहा है किसके, ये विकर्ण के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये क्यूबॉइड है। ठीक है, ये क्यूबॉइड है। एक सेकेंड रुकिए, ब्राइटनेस। ठीक है, ये क्यूबॉइड है, इसकी लंबाई है 12 और इसकी चौड़ाई है 9 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर। यानी वो बोल रहा है कि इसके अंदर एक विकर्ण होगा, वो कहां से होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम यहां से ही होगा कि वो इस कोने से आकर इस कोने पर मिले। ठीक है, समझ रहे हैं ना, पीछे के रूम के पीछे के कोने से इधर के इस साइड वाले कोने पर आकर मिले। ठीक है, ये वाले इसकी बताएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण का बराबर यानी डायगोनल बराबर, सेकंड डायगोनल बराबर क्या लिखा था हमने, एल स्क्वायर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो एल स्क्वायर क्या है हमारा, ये रूट में लिखते हैं 12 यानी 12 का स्क्वायर करोगे आप। ठीक है, उसके बाद ब्रेथ कितनी है 9 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर, और हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए यहां अब आपको स्क्वायर भी याद करने होंगे। अगर आपके स्क्वायर याद नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 का वर्ग 144, 9 का वर्ग होता है आपका 81 और 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, अगर हम इसको जोड़ते हैं 6 4 10 18, 118 और 10 28, 28 और 9 यानी 289। तो 289 किसका स्क्वायर होता है भाई, 289 होता है हमारा 17 का।
यानी 17 सेंटीमीटर वो डायगोनल होगा। ठीक है, देखिए यहां आपको स्क्वायर याद रखना बहुत जरूरी है, अगर आपके स्क्वायर याद नहीं है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा बी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं लास्ट में कराऊंगा, उससे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊं। ठीक है, इफ थ्री फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड which meet on one edges their areas are 32 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर है, यहाँ नहीं है, स्क्वायर है। ये 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया है सरफेस का, वॉल्यूम आपको बताना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले याद रखें, मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, ये इस पर है, इस फॉर्मूले पर दिखाता हूं मैं आपको, इस वाले फॉर्मूले पर। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इस पर ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो ये रहा, देखते हैं तो क्या होगा। वॉल्यूम बराबर ए बी सी, यानी इसका एरिया क्या होगा 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी कितना है हमारा 24। ठीक है, और अगर मैं बात करूं सी क्या है 48। ठीक है, इसका रूट लेना है। देखिए रूट लेने के लिए आप यहीं पे ही जो भी रूट बनता है आप उसको डायरेक्ट रूट बना लिए। देखिए यहां पर आपको 16 दिखेगा, 16 गुना 2 है, और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये 16 गुना 3 है। ठीक है, अगर ये क्या होगा, इसको हम कैसे तोड़ लेंगे, 8 गुना 3 में तोड़ लेंगे। ठीक है, ये इसके फैक्टर है, तो यहां से क्या निकलेगा, इस 16 से एक 4 बाहर आ जाएगा, और इस 16 से एक 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये 3 है, 9 है, तो एक 3 बाहर आ जाएगा अंदर। अब क्या बचा, अब बचा ये 8 और 2 यानी 16, यानी इससे भी 4 बाहर आ जाएगा। तो अब आपका वॉल्यूम कितना होगा, 4 चौक 16 चौक के 64, और 64 तिया 6 तिया 18, और 4 तिया 12, यानी 192 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका वॉल्यूम होगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप, ये आपका ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट है हमारे सामने ये क्वेश्चन। 6 क्यूब है, यानी 6 क्यूब है, 6 क्यूब है, घन है, जिनकी साइड है, प्रत्येक की साइड है 4 सेंटीमीटर है, उनको जोड़कर एक बड़ा क्यूबॉइड बनाया गया है। तो आपको क्यूबॉइड का ही टोटल सरफेस एरिया आपको बताना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये इस तरह का क्यूब है। ठीक है, इस तरह का क्यूब है, एक क्यूब है जिसकी साइड, यानी एक क्यूब है जिसका घन है वो 4 सेंटीमीटर में। ऐसे ऐसे 6 बनाए गए हैं। तो देखिए जब 6 बनाए जाएंगे तो क्या होगा, ये क्यूबॉइड बन जाएगा। इसी तरह से आगे भी चलेगा ये। तो देखिए आगे भी चलता जाएगा, जिसकी साइड ऐसे 6 है तो जिसका साइड है 4 सेंटीमीटर, तो ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा, यानी 6 बन जाएंगे ये। ठीक है, आगे भी इसी तरह से। ठीक है, तो अगर इसमें बात करूं लेंथ की, लेंथ कितनी होगी, 6 क्यूब है, ऐसे ऐसे 4, एक की लंबाई 4 है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 6 गुना 4 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं ब्रेथ की बात करता हूं यानी, तो ये तो सेम ही रहेगी क्योंकि सभी की सेम है 4 सेंटीमीटर। और अगर मैं हाइट की बात करता हूं यानी ऊंचाई की बात करूं, ऊंचाई भी हमारी सेम ही रहेगी। ठीक है, तो हमें बताना क्या है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जल्दी से बताओ। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 इंटू L क्या है 24, और B कितना है 4, तो 24 चौके 96। B और H कितना होगा, 4 गुना 4 16, और H इंटू L कितना होगा 24 गुना 4 यानी 96। ठीक है, तो ये कितना हो गया 100 200 208 और गुना 2 416 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमारा आंसर नंबर ए होगा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन अभी छोड़ा था पहले उसको देखते हैं, उस क्वेश्चन में क्या था। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सेकेंड, हाँ ये बोल रहा है द लेंथ ऑफ क्लोज बॉक्स मेड ऑफ वुड इज 20 सेंटीमीटर, विड्थ 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज
10 सेंटीमीटर एंड द थिकनेस ऑफ द वुड इज 1 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज्ड टू मेक द बॉक्स। देखिए मैं समझाता हूं आपको। एक क्यूबॉइड है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये एक क्यूबॉइड है, ठीक है। अब आप में से बहुत से दोस्त समझ गए हो क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूब क्या होता है, दोनों में फर्क है, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया। ये क्यूबॉइड है जिसकी जो लंबाई दी है उसने वो 20 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। और जो चौड़ाई दी है वो 12 सेंटीमीटर दी है, और जो इसकी हाइट की अगर मैं बात करूं तो वो 10 सेंटीमीटर दी। उसने कहा कि ये है और इसकी मोटाई है, यानी मोटाई होगी तो इसके अंदर भी, एक सेकंड को मार्कर चेंज करता हूं आपको तब समझ आएगा। इसकी कोई मोटाई रही होगी इस तरह से, और फिर इसके अंदर भी जब मोटाई रही होगी, जैसे आप समझते हैं ना कि एक लकड़ी का एक मोटा सा फट्टा होता है ना, जो कि उसके बाहर की साइड ये होती है, अंदर में कुछ और होता है, ठीक है। तो जैसे कि ये अगर कोई ये एक सरफेस है, मैं इसका आपको एक सरफेस बता रहा हूं, अगर ये बाहर की 20 है, इसके अंदर 1 सेंटीमीटर का वो बनाया गया है, 1 सेंटीमीटर मोटा है ये, तो इसका मतलब क्या है, अंदर वाले की लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ क्या होगी यहां वाले की। देखिए 1 सेंटीमीटर तो हमारा यहां होगा और 1 सेंटीमीटर यहां होगा, तो यानी 2 सेंटीमीटर 20 में से 2 तो चला गया, तो यानी अब अंदर वाले की कितनी होगी, वो होगी 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसी तरह से मैं सभी की लेंथ, ब्रेथ और हाइट लिख देता हूं। अगर बाहर वाले में से अगर आप अंदर वाले का घटा दोगे तो आपको लकड़ी का आयतन मिल जाएगा, ठीक है। यानी बड़े वाला सा, यानी देखिए समझिए बात को, अगर ये कोई इस तरह से बड़े बॉक्स में से, यानी ब्लू वाले में से, ये ब्लू है, ठीक है, इसमें से अगर आप रेड वाला घटा दीजिएगा, यानी जो इसके अंदर बन रहा होगा, इस तरह से करके, ठीक है। बात को समझिए आप, थोड़ा समझ भी आ जाएगा ये, ऐसा नहीं है कि टफ है, बहुत आसान है, बहुत आराम से समझा रहा हूं, आपको समझ आएगा। इस बड़े वाले बाहर वाले बॉक्स में से जब आप अंदर वाला घटाओगे तो यानी लकड़ी वाला आ जाएगा, जो लकड़ी वाला है जिसकी मोटाई इस तरह से है, ठीक है, वो लकड़ी वाला आ जाएगा। तो बात करते हैं बाहर वाले के बारे में, ठीक है। ये बाहर वाले का वॉल्यूम क्या होगा, बाहर वाले का, ब्लू वाले का वॉल्यूम क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है, आयतन होता है वो, एल इंटू बी इंटू एच होता है। तो 20 गुणा 12 गुणा 10, ये बाहर वाले का आयतन हो गया। इसमें से अंदर वाले का घटाओगे तो जो अंदर वाले की लेंथ थी वो कितनी हो जाएगी, 18। ब्रेथ कितनी हो जाएगी, दोनों साइड से 1 सेंटीमीटर घटेगी, 12 थी, दो साइड से 2 सेंटीमीटर और घटेगी, यानी 10 हो जाएगी। अगर मैं हाइट की बात करूं, हाइट भी इसी तरह से होगी, 1 सेंटीमीटर इधर से भी हटेगी और 1 सेंटीमीटर इधर से भी हटेगी, यानी 10 थी पहले, तो अब कितनी हो जाएगी, 8, ठीक है। तो बाहर वाले में से अंदर वाले का जब वॉल्यूम आप घटाओगे, यानी 18 गुना 10 गुना 8, तो उसके आपकी मोटाई, यानी इस वाले के आपका ये आ जाएगा कि इसकी मोटाई क्या होगी, ठीक है। तो देखते हैं, मल्टीप्लाई करके 12 दूनी 24, 240, एक 0, 2400 में से कितना घटाएंगे, 18, एक सेकंड, 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, 18 सत्ते 126 और 18 अट्ठे 144, ठीक है। 18 अट्ठे 144 जब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15 और 15 और 9, यानी 960 आ जाएगा, 960 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आंसर होगा, ठीक है। देख कैलकुलेशन ठीक है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, इसीलिए थोड़ा स्लो करना होता है, ठीक है, कैलकुलेशन। तो आपकी जो मोटाई है, इस वाले का जो आयतन होगा, वॉल्यूम होगा, वो 960 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट देखते हैं, एक सेकंड, लास्ट में बस यही था आज के क्वेश्चन यही थे। आई होप आपको क्यूबॉइड समझ आ गया होगा। कल जब मैंने क्यूब पढ़ाया था वो भी आपको समझ आ गया होगा। आप दोनों के फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लेना, दोनों में डिफरेंस भी खुद भी करके देख लेना, ठीक है। आपको दोनों चीज याद हो जाएंगे। आई होप आपको जो भी मैंने पढ़ाया है अभी इस सेशन में वो भी क्लियर है, जो कल वाला जो सेशन लिया था वो भी आपको क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का टॉपिक देखेंगे मेंस्ट्रुएशन में कि क्या होगा, ठीक है। तो एंड में यही कहना चाहूंगा कि एक वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी पोस्ट के, गवर्नमेंट जॉब के लिए यानी
कांस्टेबल होगा, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, ठीक है। इसके लिए जो भी तैयारी कर रहा है आप, ये क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको इन क्लासों से, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।